रात के 11 बजे आए कभी घर तो करो, आओ तो सही टाइम पे दो वक्त देने में उसका बहुत अंतर है। अब आपका अगला सवाल होता है, कोई भी सवाल हो सभी मंचासीयों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद जो सरदारी हमारी पधारी हुई है, इस सरदारी को मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई गलती हो तो उसको माफ कर देना। मैं कोई बंका बन के यहाँ नहीं आया हूँ, अपनी शिक्षा लेकर आया हूँ। इस एसपीओ से पहली एडिशन में मैं नहीं जुड़ा था, दूसरी एडिशन में जुड़ा था और दूसरी एडिशन में मौजूद था। उदय विलास होटल में मैं मौजूद था और हम सब एफआईडी अध्यक्ष बोलते थे इस चीज के लिए कि कोई भी किसान जिस किसी एफआईडी अध्यक्ष का सदस्य है वो अधिकारियों के सामने अपनी आवाज नहीं उठाएगा, 5 प्रश्न जवाब कर सकता है। हमने सबको रोक दिया। एक सज्जन जो टेम्पू में प्रश्न उठाया था कि श्रीमान जी टेम्पू खरीदा, इससे कमाई कितनी हुई आपकी? श्रीमान जी टेम्पू आपने किससे पूछ के खरीदा और इसकी कमाई क्या है? हमने उसको दबा दिया। रुक जा भैया, इसका हिसाब बाद में देंगे। उसके बाद ये संस्था चलती रही, हमारे सदस्यों ने भरोसा जताया हमारे ऊपर और हमने भरोसा जताया चेयरमैन साहब के ऊपर। यही होता है, इसीलिए 750 का परिवार तैयार हुआ। और ये तैयार इसलिए हुआ, आप सब किसान हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, वेदना समझता हूँ। 10 रुपए की भी अगर कहीं से किफायत से चीज मिलती है तो वो 10 रुपए की किफायत से चीज खरीदने का प्रयास करता है, क्योंकि 10 रुपए बचेंगे उसके। अब ज्वलंत व्यवस्था पर आ जाइए। ये इधर उधर संदेह दौड़ाना, फलाना ने उसने उसको कह दिया, उसने इसको कह दिया, सब झूठी बात है। कोई भी अगर चेयरमैन बीओडी बकवास करते हैं, मैं खंडन करता हूं बड़े समाज के सामने। प्रमाण आए मेरे पास। पहला प्रमाण, जिप्सम आई थी, हमको नहीं पता इन्होंने कितने पैसे की खरीदी, हमको ये पता है कि इन्होंने बेची कितने पैसे। हमको कट्टा दिया गया 450 रुपये का। हमने कहा यार बेंटोनाइट वाली जिप्सम, इसका रिजल्ट अच्छा है, और किसानों को प्रेरित किया और जिप्सम को बिकवाया। एक गाड़ी शायद चेयरमैन साहब 10 दिन या 15 दिन में बिक गई थी, है ना। पूरी गाड़ी हमने मेहनत करके बिकवा दी। हमने कभी टैक्स पेड बिल नहीं मांगा, पक्का बिल नहीं मांगा। इसी तरीके से पिछली बार ना कारगिल ना इफको डीएपी मिली, नर्मदा डीएपी मिली। जिस किसी ने डीएपी खरीदी है वो ध्यान रखना, नर्मदा थी। और नर्मदा की रेटों में और इफको की रेटों में जमीन आसमान का अंतर है। अब सवाल इस बात का आता है श्रीमान जी कि उसके बाद में इस सीजन में मैं खाद लेने गया, खाद के साथ कंपनी वालों ने लगेज दिया एनपीके और खरपतवार के लिए एट्राजिन। वो कंपनी वालों ने नहीं दिया, वो हमारी एसपीओ की खरीद। लेकिन हमने एक बायलॉज तैयार किया, एक नियम बनाया कि जो भी कट्टा खरीदेगा उसके लिए हम एनपीके देंगे या हम एट्राजिन देंगे। मैंने कहा भैया कैसे दोगे? कि हम देंगे साहब 2 कट्टे पे 1 एनपीके और 2 कट्टे पे 1 एट्राजिन। बहुत सुंदर भैया, तारीफ करते हैं। कुमार सिंह जी कह रहे हैं ना 15 मीटिंग हुई है, 3 मीटिंगों में एब्सेंट रहा हूं। कोई 15 मीटिंग नहीं, रजिस्टर में 15 मीटिंग होगी। मैं एक बात का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने प्रस्ताव नहीं हुआ था, मैं उस चीज पे आ रहा हूँ। धीरज जी मेरी बात सुनो, मीटिंग का मतलब मीटिंग बिल्कुल सुनो। जब तक नहीं समझेंगे, जब तक इनको मैं स्पष्टीकरण दे करके नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे करके कहूंगा। मैं 1 कट्टा यूरिया का लेने आया, मेरा बिल पक्का बिल नहीं, कच्ची तीतरी, जो आज भी इन कर्मचारियों के सिग्नेचरों से मौजूद है। सारी पर्चियां मेरे पास रखी है। किसी भाई को कोई दिक्कत हो और कोई ये कहे विजय झूठ बोल रहा है तो वो देख सकता है, सबूत है मेरे पास। कट्टा लेने आया, 2 एनपीके ले गया, 100 रुपए की एनपीके और 300 रुपए का कट्टे का बिल कट गया। कच्चा बिल ये मेरे पास। बाद में मैं गया किसी और सज्जन को कट्टा दिलाने, एक बच्चा था हमारा ही तनुज, मैंने कहा बेटा ये आया, इसको कट्टा दे देंगे। कि बाबा ये वो नहीं ले रहा सीसी,
मैंने कहा फोन दे इसको। मैं लला सीसी ले तो कट्टा मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, तेरे जचे तो ले नहीं मत ले, ये कानून है। सुन लो, उसके बावजूद कट्टा मुझको 300 रुपए का, एनपीके 100 रुपए की, 50-50 रुपए की सीसी, और अन्य सदस्यों को जो अपने चहेते व्यक्ति हैं उनको 220 रुपए का, इसमें फोटो खींचा हुआ है, मैंने चाहूं तो आपको दिखा सकता हूँ। मैंने 280 का कट्टा, एक संस्था, उसका एक 750 किसानों का परिवार, एक सदस्य को 300 में और एक सदस्य को 280 में। अब रेट उसकी जो भी रही है, इन्होंने आज तक बताया नहीं, परचेज का बिल हमको दिखाया नहीं कितने में खरीदा, सेल का भी नहीं दिखाया कितने में, क्योंकि ये लोग बिल काटते हैं पीछे, कच्चा बिल हमको देते हैं, पक्का बिल काटते हैं पीछे मनमानी तरीके से, उसके सिस्टम से ऑडिट को फाइनल कर देते हैं। ये ऑडिट हमारी है, रजिस्टर हमारे हाथ में, बिल हमारे हाथ में, हम कैसे भी पड़क बैठा सकते हैं, बैलेंस शीट कैसे भी दुरुस्त कर सकते हैं। एफपीओ को नुकसान पहुंचाना या एफपीओ की कार्यसमिति को बदलना या एफपीओ को बंद करवाना हम किसानों का उद्देश्य नहीं है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अगर गलत फहमी में जी रहे हो तो निकाल देना, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैंने ये निवेदन किया था कि आप कानून बनाइए, सबके लिए एक जैसा कानून बनाइए, सबको एक समान मात्रा में रेट में दीजिए। 2 बार निवेदन किया, तीसरी बार फिर गड़बड़ी हुई। मैंने नीरज जी को निवेदन करके कहा, नीरज जी ने कहा अच्छा ये भी हो रहा है। मैंने कहा आपको पता नहीं है, 2 बार मैं कह चुका हूँ। नीरज जी ने कहा बॉस अब नहीं होगा, अब तक जो हो गया वो हो गया। जिप्सम खरीदी थी 450 रुपये में, इन्होंने जिप्सम खरीदी कितने की थी वो बिल आज तक नहीं दिखाया। बेचन के बिल कितने के काटे इन्होंने, वो बिल आज तक नहीं दिखाए। अगर इन्होंने 400 में खरीद के या 350 में खरीद के 450 के बिल काटे हैं उस डेट में, तो मैं गलत हूं। और अगर बिल कम पैसे के कटे तो बीच का पैसा कहां गया? 3 साल के अंदर मैं गारंटी ले रहा हूं, आप सब जानते हो इस बात को। आप अपने घर से 30 लाख रुपए खर्च करके दुकान खोल लीजिए, आप ब्याज को नहीं छोड़ोगे, आप ब्याज निकालोगे। पहला मुद्दा, इस मुद्दे का जवाब, हमारी बात हुई चेयरमैन साहब से, मैंने कहा चेयरमैन साहब हम बिल देखेंगे, आपने बिल कितने के काटे, हमको माल कितने का दिया है। ऑडिट में तो आपने फिक्स बैठा दिया कि 350 का खरीद के 400 का बेच दिया, 25 रुपए के हिसाब से मार्जिन, लेकिन हमने 450 दिया, हमने 50 रुपए प्रति कट्टा ऊपर दिया, हमको बिल चाहिए उसका। यही हुआ था नर्मदा डीएपी में, यही हुआ था बीज में। मैंने ऑर्डर दिया था श्रीमान जी बीज का कि 20 थैलियां चाहिए, श्री राम 1666। चेयरमैन साहब ने मंगा दी, धन्यवाद दूंगा। अब बात आई रेट पर, मार्केट में रेट कम, बाजार में रेट ज्यादा, सॉरी बाजार में कम और एफपीओ पे ज्यादा। मेरे जो भाई बंधु जो सदस्य थे उन्होंने कही भैया हम तो नहीं लेंगे एफपीओ से। मैंने यार क्यों नहीं लोगे, तुम इसके सदस्य हो, इसका माल बिकवाओ। बोले महंगी क्यों लेंगे, सस्ती मिल रही है। तो भैया कितना अंतर आ रहा है। सुनील जी से बात कराई थी, कहिए कराई थी कि नहीं कराई थी, पब्लिक के सामने कहो कराई थी, जोरदारी से सुन लो मेरी बात। आज एक एक चीज को रखूंगा खोल करके। चौथा पॉइंट, बाजरे की थैलियां आई, उसके लिए चेयरमैन साहब ने मुझे समझा दिया कि मैं बाजरे की थैलियां, भाई साहब पटेल साहब निवेदन है, सुन ले आप, मेरी बात पूरी होने दो, उसके बाद आप कुछ भी कहें। मैं गलत हूं, आप ताली बजा देना, विजय गलत बोल गया, माफी मांग लूंगा, पहले भी माफी मांग ली, गलत बोलूं तो माफ कर देना। बाजरे की थैलियां आई, एफपीओ से कोई कैश काउंटिंग, किसी तरीके का लेन देन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, चुपचाप आई किसी दूसरी एफपीओ से, और थैलियां बिकने का नंबर आया। मैंने कहा भैया पाइनियर की थैली कितने रुपए की दोगे? बोले 350 रुपये रेट है, पर आपके लिए हम दे देंगे 330 रुपये। मैं भैया 5 थैलियां दे दो, मैं बंदा भेज रहा हूं पैसे लेके, कैश पेमेंट, कोई उधार नहीं। बंदा मैंने भेजा और वो वहां से 330 रुपये के हिसाब से थैलियां लेकर, अब संयोग से मैं एफपीओ पे पहुंच जाता हूं और ये जो कच्ची तीतरियां मेरे पास हैं, इन तीतरियों के उसको पलट के देख लेता हूं मैंने देखा यार 700 रुपये में थैली दे रखी है, मेरे को 730 में दी है, 20 का एहसान रख दिया, 30 रुपये से जेब खाली कर दिया। ये क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब हुआ? मैंने तुरंत चेयरमैन साहब को इत्तला की। मैं चेयरमैन साहब मिलते यार मैं ही पाया था कि लूटने के लिए किसानों का पैसा, 750 किसानों का, ये व्यक्तिगत विजय का मैटर नहीं है, किसानों के पैसे से ये समूह खड़ा हुआ और इस समूह ने
अपने अपने एफआईजी अध्यक्षों पे विश्वास जताया और एफआईजी अध्यक्षों ने चेयरमैन साहब पे विश्वास जताया। अब जो इनकी मिसकंडक्ट और मिसबिहेव की बात रही है वो समाज के सामने और अधिकारियों के सामने नहीं कहूंगा, वो व्यक्तिगत कहूंगा, मेरा बेटा है, भतीजा है मेरा, वो व्यक्तिगत कहूंगा मैं। लेकिन जो लीगल चीजें हैं जो सामने निकल के आई हैं वो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यूरिया का कट्टा वो मैंने इसमें फोटो खींचा हुआ है, बाजरे की थैली मैंने आपको बता दी, डीएपी की रेट मैंने आपको बता दी कि डीएपी खरीदा 1300 से कम कीमत में, बेचा 1310 रुपए में, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, और किसान ने दिए 1350। किसकी जेब पे भार पड़ा? किसानों की जेब पर भार पड़ा। मैंने इनको आगाह किया सारे बोर्ड ऑफ मेंबरों को कि भाई लोगों, किसान का पैसा खून पसीने का 7 पुश्तों को गर्त में ले जाएगा, 7 पुश्तों को गर्त में ले जाएगा। तुम मेरे उस लिए कह रहा हूं गलत काम मत करो, मैं तो भूल गया 2000 देके, मेरा कोई वास्ता नहीं है साहब पीओ से, लेकिन मैं उनके लिए लड़ रहा हूं जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। उसके बावजूद भी व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आती है टेम्पू की बात। मैंने कहा भैया 3 साल हो गए, पिछली बार टेम्पू की बात उठी थी मीटिंग में, टेम्पू की कमाई का क्या हुआ? हमारे एक कार्यकारी सदस्य ने कहा, बोले यादव जी 0/सन्नाटा, मतलब कुछ नहीं, तो यार ये इसमें पैसे क्यों लगा दिए? ये गलती हो गई, अब क्या करोगे? दिखवाओ फटाफट, कितने का बिकेगा? जितने का भी बिके। 3 लाख का या 4 लाख का टेम्पू खरीद के उसको हम 1 लाख या 1.5 लाख में बेचेंगे। शेष जो नुकसान हुआ वो किसका हुआ? 750 किसानों का। इसलिए मैं 750 किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। और अब एक और पते की बात बता रहा हूं, सब जागृत हो जाओ। ये जो कमेटियां होती हैं, इन कमेटियों में इस तरीके की बात होती है कि केवल बीओडी, चेयरमैन, अकाउंटेंट, सीओ अपने तक सीमित रखो, सदस्यों को अपनी बात मत कहो, सदस्यों को बात का पता मत लगने दो, जो लीक करता है उसको निकाल दो। हमने कहा सीओ से, मैंने सीओ हम बिल देखेंगे, चुप, बोला ही नहीं कुछ। अरे यार बोल क्यों नहीं रहा है तू? बोल तो सही, चेयरमैन से बात कर लो। नहीं करेंगे हम चेयरमैन से, अगर हमारा अधिकार है देखने का तो आप, मैं अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ, मेरी भाषा जरूर थोड़ी फर्क है लेकिन आप इसका अलग अर्थ न लगाएं। हमको अगर अधिकार है तो आप बता दीजिए कि हम देख सकते हैं, और अगर हमको अधिकार नहीं है तो आज मैं कह रहा हूं, मैं अपने पूरे सदस्यों के लिए एप्लीकेशन दे रहा हूं, आप सबके पैसे वापस करो। बहुत हमें 1 लाख आपके द्वारा ही होगा।